अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़। शाज़मा की हकीकत सबके सामने आ ही गई। अफ़ान की बात पर तो कोई यकीन नहीं कर रहा था, मगर जैसे ही हरीम ने वॉइस नोट दिखाया तो एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ीशान ने भी शाज़मा के मुंह पर दे मारा। सब एकदम देखते तो रहे, लेकिन ज़ीशान ने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और यही काम ज़ीशान को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। शाज़मा को तो ज़ीशान ने घर से निकाल दिया और ख़ुद अपने भाई के गले लगकर बहुत रोया, और भाई ने भी कहा कि मेरा तुम्हारे और हरीम के अलावा कोई नहीं, अम्मी के बाद तुम दोनों ही मेरे अपने हो। शाज़मा हमेशा से हमारे साथ गलत करती रही, मगर तुमने कभी मेरी और अम्मी की बात नहीं सुनी। आज तुमने देख लिया ना कि वो कितनी खुदसर लड़की है। तो यहाँ पर वो भी यही कह रहा था ज़ीशान कि मैं इसकी हर गलती को माफ़ करता रहा कि एक ना एक दिन ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर इसने मुझसे मेरी माँ जुदा कर दी। मैं आखिरी टाइम पे अपनी माँ से बात भी नहीं कर सका, उनको देख भी नहीं सका। मुझसे ज़्यादा बदकिस्मत कौन होगा। हरीम तो माँ की याद में रो रो के ही पागल हो रही है, क्योंकि माँ के अलावा उसका कोई सहारा नहीं। वो तो पहले ही कहती है कि भाई अपने घरों में मसरूफ़ है, मेरी तो सिर्फ़ और सिर्फ माँ ही है। सोनिया ने भी ज़ीशान को बहुत ज़्यादा हौसला दिया कि ऐसे टूटते नहीं, आपने ही तो हरीम को संभालना है। अगर आप खुद ऐसे टूट जाएंगे तो हरीम बिखर जाएगी। जैसे ही पता चला शाज़मा को कि सोनिया ने ज़ीशान से बात की, तो फट कॉल करके रख दी सोनिया को और कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे ही शौहर पर डोरे डाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे मेरा शौहर छीन लोगी? मतलब शाज़मा को अभी भी कोई एहसास नहीं है। सोनिया ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। अच्छा, तो फिर मेरे शौहर से बातें क्यों करती जा रही हो? भाई, किसी से बात करना भी गुनाह है, कज़न भी तो हैं हम। मगर शाज़मा की तबीयत ही ऐसी है, वो अपने से बढ़कर किसी को समझती ही नहीं। उसने तो अपनी बहन को इतने दुख दिए, अपनी बहन के साथ इतना बुरा किया, तो अब शाज़मा की बारी है। अब भला शाज़मा के साथ अच्छा कैसे हो सकता है? अब यहाँ पर शाज़मा ने एक और रोना डाल के बैठ गई कि हमारे घर में कोई भी हाला के घर ताज़ियत के लिए नहीं जाएगा। दाइम ने कहा कि ये हमारा मसला नहीं, तुम वहाँ से आई हो, तुम वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वजह से आई हो, तुम्हारे अपनी वजूहात की बनाकर तुम्हें वहाँ से निकाला गया। मगर यहाँ पर शाज़मा किसी को भी भेजने के लिए तैयार नहीं, और कह दिया कि ना मैं इस घर से जाऊँगी और ना आप लोगों को जाने दूँगी। जितनी देर तक ज़ीशान आके मुझसे माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं नहीं जाऊँगी। इतना बड़ा फैसला शाज़मा ने कैसे कर लिया कि ज़ीशान आके उसे मनाएगा और माफ़ी मांगेगा? ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। पहले की बात और थी, अब ज़ीशान कभी भी शाज़मा से माफ़ी नहीं मांगेगा, बल्कि वो तो इसको लेके जाने के लिए तैयार ही नहीं। शाज़मा मैडम पता नहीं कौन सी खुशफहमी में जी रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसकी सारी खुशफहमियाँ निकल जाएंगी। हाँ, ज़ीशान लेने तो जाएगा, ज़ाहिर है अफ़ान मजबूर करेगा कि मेरे भाई का घर बसा रहे, लेकिन अब ये घर बसने वाला नहीं, अब ये घर टूटने की कतार पर पहुंच चुका है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।